नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में मौजूद हैं और इंडिया गठबंधन ने जिसका ऐलान चौथी मीटिंग में हुआ उसकी तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं। इंडिया अलायंस की पटना के बाद ये चौथी मीटिंग थी और पटना में पहली मीटिंग हुई तो उसके बाद लगभग 10 महीने का समय जब एकजुट होने में जो लगा, उसके बाद ये पहली साझा रूप से सभी लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव थे, तनातनी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई दी। उसके बाद अब एक बार फिर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी का झंडा और लेफ्ट पार्टी का झंडा, सभी लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले दिन से ये बात कह रही थी कि ये लोग एक साथ नहीं आ पाएंगे, आपस में लड़ झगड़ लेंगे, लेकिन अब ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चिंताजनक है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और 141 सांसद जिनको निकाला गया सदन से, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, उस पर ही बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है लोटन जी चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे देखते हैं तस्वीर को? पहले तो वहीं से शुरू करते हैं। इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को एक साथ निलंबित किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के विरोध में जाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का काम कर रही है। अपनी नाकामियों पर चर्चा से बचने के लिए जो है, जिस तरह से उसने 142 राज्यसभा और लोकसभा के जो इंडिया गठबंधन के साझीदार दल है, उनके सांसदों को सामूहिक रूप से निलंबित करके अपनी जो है कि कमियों पर पर्दा डालने का जो प्रयास कर रही है। आज इंडिया गठबंधन के सारे साझीदार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका है, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, माकपा माले हो, तमाम दलों ने जो है लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार के विरोध में 20 तारीख को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई और वहां पर सामूहिक निर्णय हुआ कि पूरे देश में जो है कि 22 दिसंबर को जो है संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने की मांग को लेकर के इंडिया गठबंधन के सभी दल जो है जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने का, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का जो है षड्यंत्र करती आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी नेपोलियन बोनापार्ट, मुसोलिनी और हिटलर की नीतियों का अनुपालन करने वाली एक पार्टी है। 1 महीने पहले तस्वीर कुछ और थी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस आपस में लड़ रही थी। पटना में पहली मीटिंग हुई, पहले दिन से भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि ये लोग आपस में लड़ झगड़ लेंगे, गठबंधन बनके तैयारी नहीं हो पाएगा, आपस में एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब ये पहली बार है गठबंधन बनने के बाद कि सभी लोग एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं किसी एक मुद्दे को लेके, तो ये भाजपा के लिए कितना चिंताजनक होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो रणनीतिकार रहे हैं, सामाजिक न्याय के महान योद्धा गुदड़ी के लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के जनक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, और जो काऊ बेल्ट है हमारा कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार है, और सबसे बड़ा मंडलवादी जमीन के जो अगुवाकार है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जो है इंडिया गठबंधन के जो है कि एक मजबूत स्तंभ है। और अभी चौथी मीटिंग जो 20 दिसंबर को दिल्ली में संपन्न हुई, भारतीय जनता पार्टी यही षड्यंत्र कर रही थी आरएसएस के माध्यम से, और कांग्रेस में भी कुछ आरएसएस से प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं जो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव हुआ, उसमें इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का दुस्साहस किए थे। और कांग्रेस को यह एहसास हो गया कि जो आरएसएस प्रशिक्षित जो कांग्रेस का चोला उड़े हुए नेता है, वह निजी स्वार्थ में भाजपा और आरएसएस के इशारे पर इंडिया गठबंधन को तोड़ने और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र और संविधान को मिटाने का काम कर रही है, वह तानाशाही अपना रही है। इंडिया गठबंधन के सारे साझीदार जो है 2024 के चुनाव में मजबूती से जो है एक साथ होकर के लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन की बड़े भाई की भूमिका अदा करेगी। देश में कांग्रेस पार्टी, जैसे अब पश्चिम बंगाल में देख लिया जाए तो वहाँ ममता बनर्जी जो है की बड़ी भूमिका रहेगी, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी और नीतीश कुमार जी की रहेगी इंडिया, और दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु में जो है डीएमके और महाराष्ट्र में जो है कि ठाकरे जी हो चाहे पवार जी हो, इनकी जो है मजबूत जो है कि हिस्सेदारी रहेगी। इंडिया गठबंधन में तमाम नेता सभी लोग ये बात कह रहे हैं कि हम लोग लगभग 400 सीटों पर एक साझा उम्मीदवार तय करेंगे।
उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, मायावती नहीं मान रही हैं। अखिलेश जी कह चुके हैं कि मायावती इन तो समाजवादी पार्टी आउट। तो कैसे साझा उम्मीदवार तय करेंगे आप 400 सीटों पर? देखिए, मायावती जी को सबक सिखा देगा उनका समाज, जिस समाज को जो है कि अपना बधुआ मजदूर समझती है, और जिस तरह से वह कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से संचालित हो करके ईडी, सीबीआई और आईटी से डरने के लिए डर करके जिस तरह से जो है कि वह बहुजन विरोधी वो काम करती है, तो बहुजन पार्टी के खिलाफ 400 सीटों पर एक साझा उम्मीदवार कैसे देंगे अगर 80 सीटों पर मायावती से अलायंस नहीं कर पाते हैं? तो देखिए, निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। अगर मायावती की को लोकतंत्र की और संविधान की चिंता होगी तो उन्हें खुल करके आकर के इंडिया गठबंधन का अंग बनना पड़ेगा। और देखिए, जैसे केरला है, हमारा त्रिपुरा है, सिक्किम है, वहाँ जो है कि सीपीआई और सीपीएम जो है कि अच्छी स्थिति में रहती है। तो जहाँ जो दल है वह अपनी हैसियत के हिसाब से जो है वोट से सीट शेयरिंग के लिए खुले दिल से आना चाहिए। अगर मायावती जी जो है कि अगर भाजपा के इशारे पर इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती है तो यह बहुजन वर्ग का उनका जिस समाज को वो अपने पॉकेट का समझती है, वो जाटव समाज जो है मायावती को इस बार जो है कि मुंहतोड़ जवाब देगा। और जब लोकतंत्र और संविधान ही नहीं रहेगा तो चाहे मायावती हो चाहे कोई भी दल हो वह राजनीति किस आधार पर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा करके गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी नीतियां हैं उन नीतियों को लागू करना चाहती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह स्त्री शूद्रोन्नत्यताम की जिस मनुस्मृति में व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, सामाजिक स्त्रीकरण है, उसको जो है लागू करने का और सामाजिक न्याय को जो है कि कमजोर करने का। मैं आज के प्रदर्शन में वापस लौटता हूँ। 141 सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। 141 सांसदों का निलंबन हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में 3 प्रस्ताव पास कर लिए लोकसभा से। कैसे देखते, कितना चिंताजनक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष को इसीलिए क्योंकि वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोध में जाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने के लिए जो प्रतिपक्ष के नेता थे उनको बाहर निलंबन के नाम पर बाहर निकाल करके उसने जो है संविधान विरोधी जो विधेयक पारित किया है वह असंवैधानिक है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से डरी हुई है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का मुद्दा हो चाहे तमाम मुद्दे हैं, आप देख लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा करती थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी जो है रोजगार देने में, नौकरी देने में विफल है। और जिस बिहार को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जंगल राज कहा जाता था, आज बिहार की सरकार जो है 1,20,236 बेटे और बेटियों को नौकरी दे करके अभी 1 लाख नौकरी और शिक्षक की देने जा रही है। कल और परसों में परिणाम आएगा। तो यह भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए ओबीसी, एससी, एसटी को हिंदू बना करके इनको जो है हिटलर का मुर्गा बना करके इनकी हत्या करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र और संविधान के विरोध में काम कर रही है, यह इंडिया गठबंधन का आज जो 20 तारीख को निर्णय लिया गया था, आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर और सारे इंडिया गठबंधन के जो साझीदार हैं एकजुट होकर के भाजपा की नीतियों का, लोकतंत्र विरोधी जो उनके कुकृत्य हैं उनके विरोध में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 में भाजपा को हटाएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, तो ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए बैठक में बड़े फैसले का इंतजार कर रहे थे। जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या तस्वीर होगी, क्या ये लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। आज इंडिया गठबंधन के अलायंस में आने के बाद ये पहला मौका कि सभी दल एक साथ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। 1 महीने पहले की अगर हम लोग तस्वीर देख लेते तो किस तरीके से सपा और कांग्रेस आपस में लड़ झगड़ रहे थे, लेकिन अब दोनों झंडे एक साथ दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये बहुत महत्वपूर्ण। और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी, पहले दिन से बात कर रही थी कि ये लोग एक साथ नहीं आ पाएंगे, सबकी आइडियोलॉजी अलग है, सबकी विचारधारा अलग है, सब आपस में लड़ झगड़ लेंगे, एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी खासा चिंताजनक साबित हो सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।